सभी को मेरा नमस्कार। आज का दिन भारतीय रेलवे के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है और आज 16 अप्रैल भारतीय रेलवे के लिए एक महत्वपूर्ण दिन इसलिए है क्योंकि इस दिन भारतीय रेलवे में एक ट्रेन चली थी, यात्री ट्रेन, और वो चली थी 16 अप्रैल 1853 को। ये जो 16 अप्रैल 1853 को जो ट्रेन चली थी इसके बारे में सबको पता है, शायद लगभग सबको पता है, लेकिन इसमें महत्वपूर्ण बातें, खास बातें क्या थी ये शायद सभी को पता ना हो। तो आज अपन इस वीडियो के माध्यम से इसी पे चर्चा करना चाहेंगे। तो आज जो भारतीय रेलवे है इसको भारत देश की जीवन रेखा के रूप में कहा जाने लगा है, क्योंकि ये भारतीय रेल है ना, जो सबसे बड़ा परिवहन का साधन बन चुकी है और देश के कोने कोने में पहुंच चुकी है। तो इसलिए इसको देश की जीवन रेखा कहा जाता है। और भी बहुत सी चीज़ें हैं कि जिससे कि इसको जीवन रेखा का नाम दिया गया है। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा, और ख़ास बातें आप अगर जानना चाहो तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे कि दिन 16 अप्रैल 1853 को भारत की पहली यात्री ट्रेन, जो कि बोरीबंदर मुंबई से थाने के बीच चली थी, और इस ट्रेन ने लगभग 21 मील अर्थात 34 किलोमीटर तक का सफ़र तय किया था। आज भारतीय रेल को चलते हुए 172 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। आज अगर अपन मालगाड़ी की बात करें तो पहली जो भारत की पहली मालगाड़ी है ना, वो 22 दिसंबर 1851 को चली थी और वह रुकड़ी से पिरान कलियर के बीच में चली थी। इस ट्रेन को चलाने के लिए खास बात ये थी कि इस ट्रेन को चलाने के लिए ब्रिटेन से 3 भाप के इंजन मंगवाए गए थे, क्योंकि उस वक्त डीजल और इलेक्ट्रिक जो इंजन थे उनकी व्यवस्था तो थी नहीं। उस वक्त ट्रेनें जो स्टार्ट हुई थी वो भाप के इंजन से ही स्टार्ट हुई थी, भाप के इंजन से ही चलती थी। और जो 3 इंजन मंगवाए गए थे उनका नाम था, पहले का नाम सुल्तान, दूसरे का नाम सिंधु और तीसरे का नाम था साहिब। और जो ट्रेन चली थी उसमें लगभग 400 यात्रियों ने यात्रा की थी, और इस ट्रेन ने यह जो यात्रा है 1 घंटे और 15 मिनट में तय की थी। ट्रेन में 14 डिब्बे थे और इस ट्रेन को एक खास नाम दिया गया था, और वो खास नाम था डेक्कन क्वीन। भारतीय रेलवे का जनक लॉर्ड डलहौजी को माना जाता है, और उसी ने ब्रिटेन सरकार को राजी किया था कि भारत में ट्रेन चलाई जाए, क्योंकि उस वक्त भारत में ब्रिटेन का आधिपत्य था और ब्रिटेन के ही लॉर्ड डलहौजी ने यहाँ पर ट्रेन शुरू करने के लिए ब्रिटेन सरकार को राजी किया। भारतीय रेलवे ट्रैक की शुरुआत 34 किलोमीटर से शुरू हुई और आज वर्तमान में भारतीय रेलवे ट्रैक 1,35,000 किलोमीटर को पार कर चुका है। तो यह एक बड़ी ही उपलब्धि है। और आज भारतीय रेलवे मैदानों में, पहाड़ों पर, समुद्र के ऊपर, तो लगभग ऐसी कोई जगह नहीं है जहां तक ना पहुंची हो। तो भारतीय जो रेलवे ट्रैक है ना, वो हर जगह लगभग पहुंच चुका है। आज भारतीय रेलवे ट्रैक 3 रूपों में काम कर रहा है: ब्रॉड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज। नैरो गेज की लाइनें आज पहाड़ी क्षेत्रों में आज भी मौजूद हैं, क्योंकि वहाँ पर ब्रॉड गेज की व्यवस्था नहीं हो सकती, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र ऐसे होते हैं जहाँ पर नैरो गेज ही सक्सेस है। लेकिन आने वाले दिनों में वहाँ पर भी ये व्यवस्था ब्रॉड गेज की हो जाएगी। आज भारतीय रेलवे कई रूपों में सेवाएं दे रही हैं। रेल परिवहन के रूप में, रेल माल परिवहन के रूप में,
वाहन पार्सल के रूप में, खान पान के रूप में, पर्यटन के रूप में और पार्किंग स्थलों के संचालन के रूप में। इस प्रकार भारतीय रेलवे कई तरह से, कई रूपों में आज वर्तमान में जो सेवाएं दे रही हैं। भारतीय रेलवे मुख्यालय की बात करें तो यह दिल्ली में स्थित है। और भारतीय रेलवे की 1951 और 52 की बात करें तो 51-52 में भारतीय नेटवर्क 6 क्षेत्रीय रेलवे में विस्तारित था, लेकिन आज वर्तमान में भारतीय रेलवे नेटवर्क 19 क्षेत्रीय रेलवे में विस्तारित हो चुका है। भारतीय रेलवे की शुरुआत भाप इंजन से होते हुए, डीजल इंजन से होते हुए आज इलेक्ट्रिक इंजन के रूप में काम कर रही है। तो आज भारतीय रेलवे इतना डेवलप हो चुका है कि आज वर्तमान में इलेक्ट्रिक इंजन से गाड़ियां स्टार्ट हो चुकी हैं। भारत में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन सन 1925 में शुरू हो गई थी। आज वर्तमान में भारत में लगभग 22,500 ट्रेनें संचालित हो रही हैं और इनमें से 13,400 के लगभग ट्रेनें यात्री ट्रेनें संचालित हैं। वर्तमान में भारतीय ट्रेनों में लगभग 2.4 करोड़ आदमी या व्यक्ति रोज सफर कर रहे हैं। इस प्रकार भारतीय रेलवे एक बहुत ही बड़ा तंत्र बन चुका है। तो आप सभी को भारतीय रेलवे स्थापना दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।